अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि हमने किस तरह वीडियो लेक्चर चलाने हैं एलएमएस के ऊपर। ये जैसे कि आपको आपका एलएमएस ओपन हो गया और आप इसके ऊपर कोई भी लेक्चर प्ले करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपका लेक्चर है CS101। ये जो इसका पर्पल का पार्ट है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको लेक्चर्स की लिस्ट नज़र आएगी। हमने लेक्चर नंबर 1 के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आपको इस तरह से लेक्चर प्ले होता नज़र आएगा। अब यहाँ पर ख़ास चीज़ क्या है, राइट साइड पे आपको इस तरह से व्यूड लिखा नज़र आ रहा होगा और उस पर टिक लगा नज़र आएगा। जैसे कि व्यूड लिखा है यानी कि हमने लेक्चर 1 सुन लिया है। जब हमने लेक्चर सुन लिया है तो इस पर दरमियान में ये जो एरो का बटन है, हम इस पर क्लिक किया तो वो रीडिंग शुरू करा देगा। जैसे ही रीडिंग हम कर लेंगे 1 या 2 सेकंड के दरमियान में ही वहाँ पर टिक लग जाएगा। फिर हम इस पर नेक्स्ट करेंगे तो क्विज़ आ जाएगा। हम इसका क्विज़ पे अटैम्प्ट कर लेंगे क्विज़ को, और इसके क्विज़ के नंबर नहीं होते, ये सिर्फ टेस्टिंग क्विज़ है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो फिर एक क्विज़ आ जाएगा, फिर हम वो क्लिक कर लेंगे तो फिर यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा, हमने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब दूसरा लेक्चर खुल गया तो इस पर टिक नहीं लगा हुआ, आपने इस पर टिक लगाना है, इसको सुनना है। जो ही आपका लेक्चर 25% प्ले हो जाएगा तो वहाँ पर टिक लग जाएगा। चाहे तो आप उसका सारा लेक्चर सुन लें, चाहे तो आप उसका सिर्फ टिक लगने का इंतज़ार करके और उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जो ही पर यहाँ पर टिक लग जाए तो फिर आप उसको नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर 2 तरह के लेक्चर आपके एलएमएस में हैं। एक तो वो लेक्चर जो कि शॉर्ट टाइम के हैं। मिसाल के तौर पे ये लेक्चर है 8 मिनट का, इससे पहला जो लेक्चर था वो 6 मिनट का था। इसको हम कहते हैं शॉर्ट लेक्चर। जो कि शॉर्ट टाइम के लेक्चर हैं वो तो उनके साथ टिक लगा हुआ है, और जो लॉन्ग लेक्चर है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ उसके इंग्लिश 101 का मैं लेक्चर प्ले करता हूँ तो वो है 40 मिनट का। ये देखें, ये लिखा आ रहा है 40 मिनट, तो इसके साथ टिक नहीं है। अब और भी अगर हम प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें तो यहाँ पर CS11 के साथ प्रेजेंट एब्सेंट आ रहा है। इट मीन्स के CS11 की आपकी परफॉर्मेंस टिक के साथ आपकी हाज़िरी लग रही है, जबकि इंग्लिश 101 में टिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 40 मिनट का लेक्चर है। उसमें उन्होंने आपको फ्री हैंड दिया हुआ है कि वो आप किसी भी टाइम सुन लें और उसमें उसकी अटेंडेंस लाजमी नहीं, क्योंकि 40 मिनट प्रॉपर कोई बंदा फ्री होकर उसका लेक्चर सुने तो वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने शॉर्ट लेक्चर जो हैं उनके साथ टिक का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप ये लेक्चर नहीं सुनते और यहाँ पर एब्सेंट लिखा जाता है तो आपकी जो क्विज़ेस हैं जो कि माई टू डू के अंदर आने वाले हैं, जिसके नंबर हैं क्विज़ेस, ये आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। और अगर आप क्विज़ अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आप मिड टर्म नहीं दे सकते। जब मिड टर्म नहीं दे सकते तो फाइनल टर्म नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे ये अनाउंसमेंट का ऑप्शन आपको सामने नज़र आ रहा होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो टीचर ने ये कहा है कि जनाब आली इस सब्जेक्ट के, अगर हम CS11 की बात कर रहे हैं, अगर इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो टीचर ने कहा है कि जनाब इस सब्जेक्ट के मैं असाइनमेंट नहीं दूंगा, सिर्फ क्विज़ेस दूंगा और GDB दूंगा। ये देखें जी, असाइनमेंट 0, CS11 की कोई असाइनमेंट नहीं आएगी, GDB आएगा 5 नंबरों का और क्विज़ आएंगे 15 नंबर के। इट मीन्स कि आपने CS11 के क्विज़ करने हैं जो कि LMS में आएंगे और जिसकी ग्रेडेड है। तो इस तरह से 20% नंबर आपके इजीली आप गेन कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एक्टिविटी के साथ। और अगर हम CS11 की बात करें तो इसके मिड और फाइनल टर्म के इम्तहान में भी ओनली क्विज ही आएंगे, अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस एक्सपीरियंस। CS11 की बात करूँ, हर टीचर ने अपना शेड्यूल बताया हुआ है। आप भी अनाउंसमेंट में जाकर अपने टीचर का शेड्यूल चेक कर लें कि उसने क्या आपको बताया है अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट। अब बात रह गई लेंथी लेक्चर। जो लेंथी लेक्चर हैं जो कि 40 मिनट का लेक्चर है और हमारा स्टूडेंट कहता है कि सर हम 40 मिनट तो इतना लॉन्ग टाइम तो हम नहीं बैठ सकते और ये जो लेक्चर हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, तो हम क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको छोटी सी एक टिप देता हूँ कि जब आपका ये 40 मिनट का लेक्चर है या 50 मिनट का लेक्चर है तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग का बटन नज़र आ रहा है। जब आप इस सेटिंग के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसी बार नज़र आएगी
प्ले स्पीड, यहाँ पर लिखा है प्ले बैक स्पीड नॉर्मल और आगे एरो लगा हुआ है। जब उस एरो पे ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ऐसी आपको स्क्रीन नज़र आएगी। उस स्क्रीन पर आप 2 पर क्लिक कर दें, 1.5 पे कर दें, 1.75 पे कर दें, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वर्ड कहाँ अंडरस्टैंड कर रहा है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं ये प्ले स्पीड पर क्लिक करके और 2 पर क्लिक कर दिया मैंने। अब देखते हैं जी मैडम की स्पीड कैसी है। A variety of means. In बहुत terms, you will ज़्यादा find है। a dictionary. जैसे कि हमारे बच्चे को इतनी स्पीड में समझ नहीं आता तो वो 1.5 पे कर लें। Language dictionary. There are many dictionaries. अगर आप कहते हैं कि नहीं सर ये तो नॉर्मल पे ही होना चाहिए, तो नॉर्मल पे जो इनकी स्पीड है वो Very famous dictionaries. अब देखिए इस पे उन्होंने डिक्शनरी के बाद जो अगला लफ्ज़ बोलने और डिक्शनरी के लफ्ज़ बोलने में एक कुछ सेकंड का गैप है। तो हम चाहते हैं कि नहीं मैडम के जो वर्डिंग है वो हम तेज़ तेज़ सुन लें और वो जो एक एक लफ्ज़ के दरमियान में गैप है वो ख़त्म हो जाए, तो हम उसकी स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके अब आपको किस स्पीड पर अंडरस्टैंड हो रहा है वो आपकी लिसनिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्पीड पे इंग्लिश अंडरस्टैंड हो रही है। तो वो आप अपने मिजाज के हिसाब से उसकी स्पीड को तेज़ करके और अपने लेक्चर को प्ले करें, सुने और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कोशिश करें। हमारा नंबर 03316214 पूरे पाकिस्तान का स्टूडेंट हमसे रब्ता कर सकता है, हमसे रहनुमाई हासिल कर सकता है। आपकी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे रब्ता करें, हमारी टीम आपको मुकम्मल सपोर्ट देगी। यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज़।